अब पंडिताइन का मूत्र चल रहा है सीसी में। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे जो किया उसको किसी ने अच्छा नहीं कहा। किसी बिरादरी की महिला को मैं कह रहा हूं, कितना भी असभ्य, कितना भी अभद्र, कितना भी कलंकित पक्ष उसका होगा, तब भी सीसी लेकर के अपना मूत्र निकालेगी और निकाल करके देगी। बेटा चपरासी नहीं बन पाओगे। अरे मक्खनचुआ नहीं कहूंगा तो कहूंगा क्या? इधर भी मक्खनचुआ, उधर भी मक्खनचुआ। और अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ा जिनको लेकर के, वह भी मक्खनचुआ। खाओ गगन रहो मगन। बेटा अब आराम से, यह और भी धाराएं लगी होंगी और लग जाएंगी, फिर जीवन। इटावा में कथावाचकों के अपमान पर आक्रोशित गगन यादव ने जो समूह जुटाकर प्रदर्शन किया था, चक्का जाम किया था, तोड़फोड़ किया, गगन यादव का हुआ क्या? चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके हाउस अरेस्ट की जानकारी होने पर जो अफवाह फैला, उन युवाओं का हुआ क्या? रामजीलाल सुमन के खिलाफ जिन करणी सेना के लोगों ने आंदोलन किया, उनका हुआ क्या? ऐसे तमाम मामलों पर अगर आप जानना चाहेंगे तो जानना चाहिए भी। इसलिए जानना चाहिए कि आक्रोश में भावनाओं से ओतप्रोत होकर के आदमी कर तो देता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है, यानी न्यायालय से जब फैसला होगा, तो लोग भूल जाते हैं। गगन यादव कौन और क्या है पूरा मामला कि गगन यादव इटावा में चढ़ करके आए और अपने समर्थकों के साथ NH राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, तोड़ फोड़ हुई, गगन यादव को हाउस अरेस्ट किया गया, फिर उनके समर्थकों ने उत्पात मचाया। उन समर्थकों का क्या हुआ? गगन यादव को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि यह जो भी आंदोलन करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के नहीं हैं या भाजपा ही हैं, भाजपा इन्हें आयातित करके दूसरे स्थानों से ले आकर के प्रदर्शन करा रही है। यद्यपि दोनों कथावाचकों का उन्होंने सम्मान किया, अपने लखनऊ आवास पर बुला करके कथा सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण, एक एक ढोलक, एक एक हारमोनियम और 21,000 रुपये लिफाफा में देकर के उनका सम्मान किया। ये है आचार्य पंडित मुकुटमणि शास्त्री। आचार्य लिखने का भी अधिकार है, पंडित लिखने का भी अधिकार है, शास्त्री अगर किया है तो शास्त्री लिखने का भी अधिकार है। अगर कोई अधिकार नहीं है तो यह है कि आप छुपा नहीं सकते। तो अपनी ओरिजिनलिटी बताइए कि हम यदुवंशी हैं, कथावाचक हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। वे बांसुरी बजाते थे, हम बांस बजाएंगे, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छुपाएंगे। छुपा करके कर रहे थे। यद्यपि पप्पू पंडित भांग खा करके उनका कार्यक्रम नहीं लिए थे, होशो आवास में लिए थे। पप्पू बाबा जान करके लिए थे, क्यों? पप्पू बाबा का भी पेशा है और मुकुटमणि, आचार्य मुकुटमणि का भी पेशा है, और उनके साथ जो संत कुमार साहब हैं उनका भी पेशा है। पेशा का मतलब कि ठीक है, कुछ लोग अच्छे होंगे, अधिकांश लोगों को हम अच्छा मान करके उनको सुनते हैं। अगर विधि विधान से पंडित आपका कथा वार्ता, हवन पूजन नहीं करता है तो पाप का भागी हुआ होगा। आपने तो मान लिया आराध्य की हम दिए हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, हमने पूजन की सामग्री दिया है, हम विनम्रता और अपने उच्चतम भाव के साथ पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं। वह अगर ठीक से नहीं कराएंगे तो दंड उसका वह भोगेंगे। अब एक बात तो है कि अपनी वास्तविकता नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन यह पप्पू जानता था, और पप्पू से इन लोगों का खेल था कि कितना प्रतिशत होगा। जो चढ़ावा चढ़ेगा वो आपका, जितना पर्ची काटेंगे और जितना पैसा इकट्ठा करेंगे वो हमारा। ऐसे ही होता है, अनुबंध होता है। मैंने भी कुछ कथाओं में देखा है बाबा लोगों का, बाबा लोग बताते भी हैं। यही उनके जीविका का आधार और साधन भी है। उसके बाद जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। चोटी कटवाया गया, सिर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाया गया। एक चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं लोग कि पेशाब छिड़का गया, यह बात गलत है और ऐसे लोगों पर मुकदमा भी हो रहा है। बेटा जीवन बर्बाद हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, भाग करके फिर क्या होगा? किसी भी सरकार में, मैं यह नहीं कह रहा हूँ किसी सरकार में, तमाम उन्हीं की सरकारों में, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में मैं ऐसे युवाओं का जीवन बर्बाद होते हुए देखा है। कई लोगों की नौकरी तो हमारे हाथ में है, जब चाहेंगे नौकरी ले लेंगे। क्योंकि जो तोड़ फोड़ का अपराध दर्ज हुआ था शपथ पत्र में, उन लोगों ने गलत छुपा करके किया। जब देखते हैं तो बाबा बाबा बाबा, अरे बाबा क्यों करने जाएंगे? जाओ, जो किया सो भुगतो। आज तक चल रहा है ना, अखिलेश यादव के समय मुकदमा वापस हुआ और अब तक केस लड़ रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों पर जानता हूं मुकदमा दर्ज हुआ। जो LG साहब के खासम खास थे मनोज सिन्हा के, उन्हीं के अगल बगल रोज मैं फोटो देखता हूं, उन लोगों का भी मुकदमा खत्म नहीं होगा।
मुकदमा खत्म होगा आदित्यनाथ योगी जी का, स्वयं खत्म करेंगे अपने दस्तखत से। केशवानंद जी का खत्म होगा, और एक और हैं गृह राज्य मंत्री थे, क्या नाम है आप बताइएगा थोड़ा सा। अरे वही स्वामी 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 चिन्मयानंद, उनका खत्म होगा। आप कौन होते हैं? आप करेंगे, मुकदमे लाद दिए जाएंगे और उसका दंड भुगतेंगे। आइए साहब, गगन यादव और उनके सहयोगियों पर कुल 21 नामजद लोगों पर अपराध दर्ज हुआ है। गगन यादव तो अपना कर लिए जितना करना था, लेकिन जो लोग नौकरी की लाइन में लगे होंगे, बेटा चपरासी नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। विधायक बन सकते हो, केस चलेगी तो फिर तुम्हारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब आइए, जो मुकदमे हुए हैं वह 190, 191, 193, 3, 253, 254, 5, 109, 126, 2, 132, 121, 225 और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना। यह कई धाराएं ऐसी हैं जो गंभीर प्रकृति की हैं। इसमें जमानत सेशन से तो नहीं होगी। अब हाई कोर्ट से जमानत कराओ और जाकर के फिर कहो कि किसने किया। देखिए एक चीज़ और है, सीधे सीधे कह रहा हूँ, यदि कथावाचक लोगों को पकड़ा गया, आधार कार्ड अग्निहोत्री का था और मैच नहीं कर रहा था, 2 किस्म के आधार कार्ड थे, आप उस पर सोशल मीडिया पर बताते, थाने में जाकर के अपराध दर्ज कराते कि यह फर्जी अपना वह छुपा करके, ओरिजिनलिटी छुपा करके ऐसा किया है, तो उनके ऊपर सुसंगत अभियोग पंजीकृत होता। आपका वीडियो जाता और लोग कहते भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मूढ़ मते, यह सब 9 up 10 डाउन है। मैंने ऐसे कह दिया मक्खनचुआ, तो कई पंडित जी लोग खुरिया करके आए। अरे मक्खनचुआ नहीं कहूँगा तो कहूँगा क्या? इधर भी मक्खनचुआ, उधर भी मक्खनचुआ। और अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ा जिनको लेकर के, वह भी मक्खनचुआ। और योगी जी ने करवा दिया, अपराध दर्ज कर दिया। तो यह हो गए त्रिशंकु। कौन त्रिशंकु? गगन। खाओ गगन, रहो मगन। बेटा अब आराम से, यह और भी धाराएं लगी होंगी और लग जाएंगी, फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक वीडियो में देखा था, कह रहे थे मुझे खाने के लिए नहीं था, उपवास करता था, सूखी रोटी खाता था, गाड़ी में तेल नहीं था। और कौन तेल दे रहा है इसका भी पता नहीं लगेगा। लेकिन अभी यह है कि बेल कराने का इंतजाम करो, और जो लोग फंस गए हैं उनका जीवन बर्बाद हो गया। और ऐसे ही वह जो फर्जी कथावाचक नहीं कहेंगे, फर्जी नाम से कथा कर रहे थे, तो फर्जी नाम का भी मतलब यह है कि लोग नाम बदलते हैं। जैसे अगर साधु हो गए, संत हो गए, तो नाम अपना बदल देंगे, कुछ न कुछ ऐसे बदल करके ही करेंगे। अब उनका भी जीवन, उनके ऊपर भी अपराध पंजीकृत हुआ। अब पंडिताइन का मूत्र चल रहा है सीसी में। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे जो किया उसको किसी ने अच्छा नहीं कहा। एक चीज़ और सुन लो यदुवंशियों, जब ऐसा हुआ तो शायद ही कोई ऐसा गंदा ब्राह्मण रहा होगा जो इस पर कमेंट किया होगा कि बहुत ठीक हुआ है। बहुत कम लोग जो किए होंगे वो गंदगी से आच्छादित रहे होंगे। लेकिन जब पंडिताइन का गोमूत्र निकाले तो दोनों तरफ से कसाकसी हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और काहे नहीं योगी जांच करवा रहे हैं? जांच करवा के दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। किसका गोमूत्र था? तुम्हारे किसी गोवंश का था? किसी कोई मानव मूत्र था? या कोई पानी और गुलाब जल छिड़क करके किया था? क्या था? काहे नहीं जांच करवा रहे हैं? लेकिन कोई महिला, किसी बिरादरी की महिला को मैं कह रहा हूं, कितना भी असभ्य, कितना भी अभद्र, कितना भी कलंकित पक्ष उसका होगा, तब भी शीशी लेकर के अपना मूत्र निकालेगी और निकाल करके देगी? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब चल रहा है छिड़काव करो और यह हुआ। बेटा यह खाई लगातार बढ़ रही है दोनों तरफ से। मैं एक तरफ मैंने तो इन्हीं लोगों की ऐसी की तैसी किया था जो 4 मक्खनचुआ थे। लेकिन मक्खनचुआ इधर भी, मक्खनचुआ उधर भी, और बारी बारी अपना अपना पोस्ट हटा लो, नहीं तो सब खोज रहे हैं। खोज करके बारी बारी अपराध दर्ज करा रहे हैं। नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी ही नहीं मिलेगी, जीवन तबाह हो जाएगा। कल तुमको कोई पूछेगा नहीं। क्या समझ रहे हो अखिलेश यादव आरती उतारेंगे? अखिलेश यादव तुमको दे देंगे विधानसभा का टिकट? अरे पल्ला झाड़ लेंगे, जैसे पल्ला झाड़ लिया। अखिलेश यादव अच्छे लोगों को पसंद करेंगे, फालतू लोगों को पसंद नहीं करेंगे। तो देख लो, जीवन की बर्बादी करना है या फिर जीवन को एक यथेष्ट
और उपयोगी मार्ग पर अग्रसर करना है, यह तुम्हारा विषय है। फिलहाल गगन यादव सहित 21 नामजद हैं, 19 गिरफ्तार किए गए हैं। उनका हाल चाल ले लो जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनका जमानतदार कौन मिल रहा है, कौन गिरफ्तार गगन यादव के साथ जिन लोगों ने आंदोलन किया 19 गिरफ्तार हैं, पूछ लो उनकी जमानत कैसे हो रही है। बुढ़ऊ जाते होंगे उनके बाप, भैया जमानतदार कोई नहीं मिलता है, यह भी जान लो, पता कर लेना, जमानतदार नहीं मिलते हैं। बरते आग सब तापेला बबुआ, भरत आग सब तापेला, तो कोई मिलेगा नहीं। मैंने तमाम लोगों को, आप कहोगे तो मैं नाम ले लेकर के बता दूंगा जिनका जीवन बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। बहुत समझाया कि काम मत करो, और फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, तोड़ फोड़ होती है। तो हमारा काम है व्यवस्था में सहयोग करना, अवरोध पैदा करना नहीं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अब गगन मगन रहेंगे, खाओ गगन रहो मगन। अपना विनाश किया और अपने लोगों का विनाश किया, और जानते हो क्या होगा, पुलिस खोजेगी बारी बारी, और फिर अरे भैया तुम्हारा भी फोटो आया है उसमें, बस ले जाके गिना और क्या करवा, गिन के माई बाबू खटले हुआ, खट के गाय भैंस रख के खट के तो के खियोलम पियोलम, आ तू जाके छरकत हुआ। बाबा लोग अपन काम कर लो, चित्त होगी ना। अरे बाबा से कथा कहवा क्यों रोकले का, हम आके कथा सुन ले बाबा का। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। गगन यादव सहित जितने यदुवंशी उनके साथ शामिल हुए हैं, उनके जीवन की बर्बादी के रूप में इसे मैं देख रहा हूं। आगे बर्बादी का आलम और भी आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।